दिल्ली धमाके के आतंकी उमर का वीडियो आया सामने। वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की कर रहा है पैरवी। धमाके से पहले आतंकी उमर ने बनाया था वीडियो। आतंकी उमर वीडियो में शहीद होने की कर रहा है वकालत। जिहादी मानसिकता के बारे में बता रहा है उमर। पुलिस की दबिश के बाद बनाया था वीडियो। नू की हिदायत कॉलोनी में पहुंची बॉम्ब स्क्वाड टीम। इस मकान में किराए पर कमरा लेकर रहा था आतंकी उमर। कमरे से संदिग्ध विस्फोटक सामग्री और कुछ उपकरण बरामद हुए थे। धमाके से पहले इसी मकान में रुका था उमर। ब्लास्ट से पहले भारी मात्रा में जमा किए थे विस्फोटक। करीब आधे घंटे तक मकान के अंदर जांच करती रही टीम। आसपास के सीसीटीवी खंगाले। दिल्ली धमाके को लेकर अल्पला यूनिवर्सिटी के ओखला ऑफिस में ईडी की छापेमारी। वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर जांच कर रही है ईडी। जामिया नगर में यूनिवर्सिटी के दफ्तर में मारा छापा। करीब 25 ठिकानों पर मारा छापा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बड़ा बयान। कहा स्लीपर सेल का गढ़ बनती जा रही है अल्पला यूनिवर्सिटी। हाईकोर्ट के आदेश पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यूनिवर्सिटी को दी अनुमति। दिल्ली धमाके को लेकर जांच तेज। श्रीनगर में सीआईके की छापेमारी। आतंकी गतिविधियों के मामले में सीआईके की टीम ने की रेड। श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में कई जगहों पर छापेमारी की गई। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने की एक और गिरफ्तारी। जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश की गिरफ्तारी। आज पटियाला हाउस कोर्ट के एनआईए कोर्ट में हो सकती है दानिश की पेशी। एनआईए के मुताबिक जासिर ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर का अहम साथी था। दोनों मिलकर दिल्ली में बड़े धमाके की कर रहे थे प्लानिंग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है जासिर। एनआईए की जांच में हुआ खुलासा। आतंकी गतिविधियों में तकनीकी सपोर्ट देता था जासिर। ड्रोन को करता था मॉडिफाई। आतंकी हमले के लिए रॉकेट बनाने की भी कर रहा था कोशिश। हमास की तरह ड्रोन और छोटे रॉकेट बनाकर हमले की प्लानिंग थी। ड्रोन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था उमर और उसके साथी। एनआईए के सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली धमाके को लेकर जांच एजेंसियों के हाथ लगा एक और अहम सुराग। बम धमाका साइट से मिले सैंपल्स में टीएटीपी के मिले ट्रेसेस। टीएटीपी को फटने के लिए नहीं चाहिए होता डेटोनेटर। हल्के से झटके से भी फट सकता है टीएटीपी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के संपर्क में अल्पला यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी। सूत्रों के मुताबिक जवाद फारूकी फरार नहीं है, ना ही विदेश भागा है। उससे जल्द पूछताछ कर सकती है क्राइम ब्रांच। दिल्ली बम धमाके को लेकर राजधानी में सुरक्षा चाक चौबंद। संदिग्ध गाड़ियों की हुई जांच। बम निरोधक और डॉग स्क्वाड टीम भी रही शामिल। दिल्ली धमाके पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बोले दोषियों को पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे और उन्हें सख्त से सख्त सजा देंगे। पीएम मोदी ने बिहार के चुनाव के नतीजों को क्यों बताया ऐतिहासिक। कब होने वाली है बीजेपी विधायक दल की बैठक। लालू तेजस्वी के सामने किसके खिलाफ लगे नारे। पप्पू यादव का क्या है नया ऑफर। बिहार चुनाव नतीजों से जुड़ा पूरा अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव के नतीजों को बताया ऐतिहासिक। बोले बिहार के लोगों ने आरजेडी को 15 साल मौका दिया। लालू चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जंगल राज का रास्ता अपनाया। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली पहुंचे। बिहार में सरकार गठन को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से हो सकती है मुलाकात। पटना में 19 नवंबर को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा विधायक दल के नेता को चुनाव होने के बाद एनडीए के नेता का होगा चयन। पटना में आज प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर सुबह 11:30 बजे मीडिया से रूबरू होंगे प्रशांत किशोर। पप्पू यादव का बड़ा दावा। बोले बिहार में होने वाला है खेला। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है बीजेपी। महागठबंधन में वापस आ जाए नीतीश। पप्पू यादव के दावे पर बीजेपी का पलटवार। प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा एनडीए अटूट। नीतीश मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। चुनाव में बुरी हार के बाद भी सुधर नहीं रहे हैं पप्पू। आरजेडी विधायक दल के नेता चुने गए तेजस्वी यादव। सभी ने एक मत से उन्हें अपना नेता चुना। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में
विधायक दल का नेता बनने के लिए तैयार नहीं थे श्री तेजस्वी। पटना में लालू यादव और तेजस्वी के सामने संजय यादव के खिलाफ लगे नारे। लोगों ने रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के भी लगाए नारे। लोगों को शांत कराते नजर आए लालू प्रसाद यादव। पटना में तेजस्वी यादव से मिले शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा। तेजस्वी के घर जाकर की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। रोहिणी आचार्य को लेकर बोले तेज प्रताप यादव, कहा हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान नहीं करेंगे बर्दाश्त। जयचंदों को इस दुर्व्यवहार का जरूर चुकाना पड़ेगा परिणाम। भांजे तेजस्वी यादव पर बरसे मामा सुभाष यादव। तेजस्वी को हो गया है अहंकार। संजय यादव को आरोपी बनाने के बजाय अपनी बहन को बना रहे हैं आरोपी। रोहिणी आचार्य के आरोपों पर बोले आरजेडी के नेता आलोक मेहता। कहा घर का मामला है, हम घर में सुलझा लेंगे। रोहिणी ने तेजस्वी और उनके दो सहयोगियों संजय यादव और रमीज पर लगाए थे गंभीर आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। बोले बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है। रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ उस पर भी सरकार को देना चाहिए ध्यान। बिहार आरजेडी अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का बड़ा आरोप। बोले ईवीएम से वोट का खेल हुआ है, निष्पक्ष चुनाव के लिए मतपत्रों का होना चाहिए इस्तेमाल। बिहार चुनाव नतीजों पर बोले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम। कहा हमारी तैयारियों में नहीं थी कोई कमी, विरोधियों से सीधा मुकाबला कर रहे थे हमारे उम्मीदवार। पप्पू यादव ने ईवीएम को लेकर उठाए सवाल। कहा ईवीएम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पोस्टल बैलेट में महागठबंधन को थी बढ़त। बिहार चुनाव नतीजों पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का बड़ा बयान। बोले जो जनादेश आया है उसे ना आवाम पचा पा रही है और ना ही नेता। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बड़ा आरोप। बोले बिहार में पैसों के जरिए वोटों को किया गया प्रभावित, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एकजुट। बिहार चुनाव नतीजों पर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बड़ा बयान। बोले रैली में आई भीड़ कभी वोटर नहीं होती, भीड़ सिर्फ तमाशा देखने जाती है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर तंज। बोले बिहार के लोगों ने जंगल राज वालों को नकारा, यूपी में भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज को कभी नहीं स्वीकारेंगे लोग। नॉर्थ सेकंड न्यूज में अब रुख करते हैं सियासत से जुड़ी खबरों का। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। बोले माओवादी आतंक को पालती पोसती रही है कांग्रेस ने शहरों में भी नक्सल आतंकवाद को दिया खाद पानी। मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। कहा दोनों ही देशों के बीच अलग अलग सेक्टर में चल रही है बातचीत। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का विवादित बयान। बोले देश में आतंकवाद फैला रहा है आरएसएस, सरकार को संघ की करनी चाहिए जांच, हिंसा का करते हैं प्रसार। आज अयोध्या जाएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 25 नवंबर को राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। कहा एमपी में सीएम बदलना मेरी परीक्षा की घड़ी थी, मोहन यादव का नाम तय हुआ तो भी माथे पर बल नहीं पड़ा, रिएक्शन तो बहुत हो सकते थे। कर्नाटक में मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही नेताओं के बीच मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सिटीजन प्रोटेस्ट। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन करेंगे लोग। हरियाणा के फरीदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पड़ोसी राज्यों से पर्यावरण को लेकर विशेष सहयोग की अपील की। यूपी के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान। बोले गाय की हत्या करने वालों के हाथ नहीं गर्दन काटी जाए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 3 दिनों के असम दौरे का आज दूसरा दिन। नागरिक सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 20 नवंबर को मणिपुर के लिए रवाना होंगे भागवत।
बाबरी मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी को राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह का मिला निमंत्रण। न्योता मिलने पर इकबाल अंसारी ने जताई खुशी। 9 सेकंड न्यूज में आप रुक करते हैं देश से जुड़ी खबरों को जानने के लिए। कांग्रेस ने एसआईआर वाले 12 राज्यों के शीर्ष पार्टी पदाधिकारियों की आज बुलाई बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मीटिंग में होंगे शामिल। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, असम में वोटर लिस्ट का होगा स्पेशल रिवीजन। 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी आखिरी मतदाता सूची। उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 2020 दिल्ली दंगों के 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो सकती है सुनवाई। पुलिस को देना है जवाब। बेलगाम हवाई किराए पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। केंद्र सरकार और डीजीसीए को जारी किया नोटिस। जनहित याचिका में टिकट की कीमत को लेकर स्पष्ट नियम बनाने की मांग। टेट्रा पैक में शराब बेचने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कहा यह तो जूस की तरह दिखता है, सरकारों को सिर्फ राजस्व से मतलब। 14 किलो चांदी कहां हुई जब्त। फिल्मों के पायरेसी नेटवर्क का कहां हुआ खुलासा, कहां हुई पुजारी की हत्या। 9 सेकंड न्यूज में अपराध से जुड़ी खबरों का पूरा अपडेट जानिए मेरे साथ। पटना पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पकड़ी चांदी। 14 किलोग्राम चांदी और 2.5 लाख रुपए कैश जब्त। चांदी और कैश के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाया शख्स। पंजाब के नवा शहर में फायरिंग से दहशत। बदमाशों ने कार के ऊपर की ताबड़तोड़ फायरिंग। एक शख्स की मौके पर ही मौत। 4 लोग गोली लगने से घायल। करीब 35 राउंड गोलियां चलने की बात आई सामने। वाराणसी में जहरीले कफ सिरप से जुड़े कारोबारियों पर शिकंजा। 28 दवा कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज। झारखंड से कफ सिरप मंगवाकर अलग अलग राज्यों में करते थे सप्लाई। मुरादाबाद में घर में जबरन घुसकर युवती को उठाकर ले गए नकाबपोश। तमंचे से डराकर किया लड़की के साथ रेप। पीड़ित परिवार ने पुलिस से की शिकायत। 2 नामजद युवकों के खिलाफ मामला दर्ज। हैदराबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा फिल्मों के पायरेसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ शख्स। थिएटर में खुफिया कैमरा लगाकर करता था फिल्मों की रिकॉर्डिंग। फिर वेबसाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्में बेचकर करता था कमाई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में चलती ट्रेन से पैसों से भरा बैग चोरी। पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले कर्मचारी ने अपने भाई के साथ मिलकर चुराया था बैग। चोरी किए गए 87 लाख रुपयों में से 84 लाख रुपए बरामद। भोपाल में नकली नोट बनाने वाले गैंग के खिलाफ कार्रवाई। 3 जिलों में हुई कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में बरामद हुए नकली नोट। आरोपी गिरफ्तार। बदायूं में पुजारी हत्याकांड को लेकर डीआईजी और एडीजी जोन का दौरा। घटनास्थल का किया निरीक्षण। रात के समय गला दबाकर की गई थी हत्या। वारदात का खुलासा करने के लिए बनाई गई कई टीमें। पीलीभीत में थाने से चंद कदमों की दूरी पर कई दुकानों में चोरी। शटर काटकर ज्वेलर्स और मोबाइल की दुकान से लाखों के सामान और नकदी चुरा ले गए चोर। व्यापारियों में गुस्सा। और अब जाने देश के राज्यों का हाल सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में मेरे साथ। मेरठ नगर निगम कार्यकारिणी का चुनाव निरस्त। जनप्रतिनिधियों के दबाव के बाद चुनाव अधिकारी ने लिया फैसला। मतदान में देरी की वजह से हुआ था हंगामा। गुजरात के डीजीपी विकास सहाय के निर्देश। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की सूची तैयार करने का आदेश। राज्य के सभी एसपी और सीपी को 100 घंटों का अल्टीमेटम। प्रयागराज के बहरिया थाना क्षेत्र में पट्टे की जमीन पर कब्जा करने को लेकर विवाद। अवैध कब्जा हटाने पहुंची राजस्व टीम पर गांव वालों ने किया हमला। नायब तहसीलदार राजीव शुक्ला घायल। दिल्ली में दिव्यांग छात्रों का प्रदर्शन। मुखर्जी नगर में छात्रों ने दिया धरना। हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं की कमी। प्रवेश प्रक्रिया फिर से शुरू करने की डिमांड। बरेली में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी की वजह से पायलट ने हेलीकॉप्टर को खेत में उतारा। दोनों ही पायलट सुरक्षित। गुरुग्राम के सेक्टर 85 में पिरामिड हाइट सोसाइटी में मंदिर को लेकर विवाद। बिल्डर की शिकायत पर प्रशासन ने मंदिर पर चलाया बुलडोजर। सोसाइटी के रेजिडेंट बोले बिल्डर ने वादे के मुताबिक नहीं बनाकर दिया मंदिर।
गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ पर पंजाब की भटिंडा में कार्यक्रम लेजर शो के जरिए दिखाया गया गुरु तेग बहादुर जी का त्याग और बलिदान। तमिलनाडु के मयिलादुथुराई में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव नवंबर महीने में नजर आ रहा है। मानसून सीजन की बारिश जैसा नजारा, कई इलाकों में किसानों की फसलों को पहुंचा नुकसान। तमिलनाडु के तिरुवरूर में भी बदला मौसम का मिजाज, शहर में सोमवार देर शाम हुई झमाझम बारिश। नवंबर महीने में हो रही बारिश की वजह से सर्दी में इजाफा। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को सजाए मौत के बाद क्या है बांग्लादेश के हालात, पूरी अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में मेरे साथ।